नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। सावन का पावन महीना, शिव भक्ति की गूंज और आस्था के साथ जनसेवा का संदेश। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के सकेतड़ी स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर प्रदेश और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। इस दौरान उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की बात कही। कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं को बधाई दी और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। सावन के पवित्र माहौल में शिव भक्ति के रंग साफ दिखाई दिए। मुख्यमंत्री सैनी सकेतड़ी स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश और देश की खुशहाली, समृद्धि और जन कल्याण की कामना करते हुए सभी नागरिकों के सुखद भविष्य की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन केवल आस्था का पर्व नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने और सकारात्मक जीवन मूल्यों को अपनाने का भी अवसर है। उन्होंने युवाओं से नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहने का आह्वान करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है और स्वस्थ जागरूक युवा ही विकसित भारत की मजबूत नींव बन सकते हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सनातन संस्कृति के संरक्षण और विरासत के पुनर्जीवन की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों का विकास, सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण और आध्यात्मिक परंपराओं को सम्मान देने के प्रयास भारतीय संस्कृति को नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन कर देश और हरियाणा का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को भी बधाई दी। उन्होंने विश्वास जताया कि हरियाणा के खिलाड़ी आगे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाते रहेंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। इसके लिए प्रशासन पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करे। हरियाणा बीजेपी संगठन में नई जिम्मेदारियां मिलने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सभी पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि नई टीम संगठन को और अधिक मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठन की मजबूती से प्रदेश के विकास और जन सेवा के संकल्प को भी नई गति मिलेगी। संत कबीर कुटीर में आयोजित 7वीं मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने हरियाणा भाजपा संगठन के नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया और उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठन की मजबूती ही जन सेवा की सबसे बड़ी ताकत है और प्रत्येक पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा से निर्वहन करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सभी नवनियुक्त पदाधिकारी समर्पण, अनुशासन और जन सेवा की भावना के साथ कार्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी को और अधिक सशक्त बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित और विकास के सिद्धांतों को लेकर निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संगठन और सरकार दोनों मिलकर विकसित हरियाणा के लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नई संगठनात्मक टीम प्रदेश के विकास और जन कल्याण के अभियान को नई ऊर्जा और नई गति प्रदान करेगी। और हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो।